गूगल की बादशाहत होती जा रही है खत्म। मची गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में तगड़ी जंग। क्या चैट जीपीटी की टक्कर में पीछे छूट रहा गूगल बार्ड? गूगल और चैट जीपीटी के बीच क्यों छिड़ गई है एआई वॉर? दोस्तों, चैट जीपीटी के आने के बाद गूगल थोड़ा हक्का बक्का जरूर हो गया है। सर्च पर काम कर रहा गूगल एआई सर्च टेक्नोलॉजी के कंपटीशन में आने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गया है कैसे अपना दबदबा कायम रखे। गूगल ने तुरंत ही अपना एआई चैटबॉट बार्ड रोल आउट किया है। हालांकि इसके पहले ही डेमो में बार्ड ने गलती की जिसे पकड़ लिया गया। दोस्तों, गूगल और चैट जीपीटी की लड़ाई काफी मजेदार हो चुकी है। इसमें अब तड़का लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट भी घुस गया है, जिसने ऐलान कर दिया है कि वो अपने सर्च इंजन बिंग के अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने वाला है। इससे गूगल के ऑफिसेज में इसीलिए भी हड़कंप है क्योंकि गूगल की 60% से ज्यादा रेवेन्यू गूगल सर्च से ही आता है और इस मार्केट में गूगल का शेयर 90% से भी ज्यादा का था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अनाउंसमेंट के बाद न सिर्फ गूगल सर्च पर खतरा मंडराने लगा है, पर साथ ही जब गूगल ने चैट जीपीटी के कंपटीशन के रूप में गूगल बार्ड को अनाउंस किया तो उसकी प्रेजेंटेशन इतनी खराब थी कि प्रेजेंटेशन खत्म होते होते गूगल 10,000 करोड़ डॉलर का नुकसान कर चुका था। दोस्तों, आखिर क्या है ये एआई वॉर और अब आगे गूगल का क्या होगा? क्या गूगल पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर मसला क्या है। दोस्तों, यूं तो चैटबॉट का मार्केट में आना कोई नई चीज नहीं है। आज लगभग सभी कंपनीज अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट का ही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन चैट जीपीटी में खास बात यह है कि आपकी बातों को न सिर्फ समझ सकता है बल्कि याद भी रख सकता है, जिस वजह से इससे बात करना बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम गूगल सर्च को कंपेयर करें तो गूगल बहुत पीछे दिखाई देता है। अगर मान लेते हैं कि आप गूगल पर एक ऑमलेट बनाने की रेसिपी सर्च कर रहे हैं तो वो आपको रेसिपी तो बता देगा, लेकिन चैट जीपीटी से आप ये सब पूछेंगे तो वो रेसिपी के साथ साथ आपके बाकी सवालों के जवाब दे सकते हैं, जैसा कि क्या तेल की जगह इसमें घी इस्तेमाल किया जा सकता है, अंडों को कितने वक्त तक फ्राइंग पैन में रखना है, वगैरह वगैरह। चैट जीपीटी इतना स्मार्ट बॉट है कि अपनी टेस्टिंग के दौरान वो कई सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेकर बिजनेस स्कूल्स के एग्जाम को पास कर चुका है। जबकि अगर आप गूगल पर किसी चीज का जवाब ढूंढने जाएंगे तो ये मुमकिन है कि आपको कई सारे अलग अलग पेजेस पर जाना पड़ेगा और काफी सर्च करने के बाद भी आपको सही रिस्पॉन्स ना मिले। जबकि चैट जीपीटी अगर आपके हिसाब से जवाब नहीं दे रहा है तो आप उसे बता सकते हैं और समझा भी सकते हैं कि आप किस तरह का जवाब चाहते हैं। चैट जीपीटी का पोटेंशियल 2019 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने देख लिया था और तब उन्होंने इसमें 100 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी। इस इन्वेस्टमेंट की बदौलत चैट जीपीटी प्रोजेक्ट के लिए इसकी पेरेंट कंपनी ओपन एआई को फंडिंग तो मिली, पर साथ ही साथ उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस एज्यूर का एक्सेस भी मिला, जिसके बाद ये तेजी से प्रोग्रेस करने लगा। आज चैट जीपीटी दुनिया में सबसे तेजी से 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने वाला प्रोडक्ट बन गया है। जहां इंस्टाग्राम को 100 मिलियन तक पहुंचने में 30 महीने लगे थे और टिकटॉक को 9 महीने, वहीं चैट जीपीटी ने काम सिर्फ 2 महीनों में ही कर दिया था। दुनिया भर से ऐसी भी खबरें आ रही थी कि स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल अपने होमवर्क के लिए भी कर रहे थे। इसकी सक्सेस को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें 1000 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है और इस डील के मुताबिक जब तक माइक्रोसॉफ्ट को उनके इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मिल जाते हैं तब तक चैट जीपीटी का 75% प्रॉफिट माइक्रोसॉफ्ट की जेब में जाएगा और इसके बाद भी इसका 49% स्टेक माइक्रोसॉफ्ट के पास ही रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपने सर्च इंजन बिंग के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया है और अब आप बिंग के होम पेज पर जाएंगे तो आपको वहां चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी प्रेजेंटेशन देते हुए इस फीचर के कई सारे यूजर्स दिखाए थे, जिसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लगातार राइज कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गूगल की, जहां पर उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया है। गूगल इस नई टेक्नोलॉजी से इतना डरा हुआ है कि उन्होंने अपने फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रेन को भी रिटायरमेंट से वापस बुला लिया है और आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी है। गूगल भी बहुत समय से एआई पर काम कर रहा है और उनके पास भी कई सारे एआई प्रोडक्ट्स हैं जो अभी अनरिलीज्ड हैं। गूगल के साथ ये परेशानी है कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर वो कोई भी अनटेस्टेड या फिर इम्परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और वहां जानकारी देना शुरू कर देते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिस वजह से ये सभी 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी तक टेस्टिंग फेज में नहीं थे। लेकिन इस खतरे को देखते हुए गूगल ने डिसाइड किया कि वो भी चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर गूगल बार्ड को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में गूगल काफी नर्वस दिखा। इसका कारण ये भी था कि जब गूगल ने एक प्रमोशनल वीडियो लॉन्च की थी जिसमें बार्ड से पूछा गया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी कौन सी डिस्कवरीज की है जो एक 9 साल के बच्चे को बताई जा सकती है, तो बार्ड के जवाब में आखिरी पॉइंट ये था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार वाले हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के किसी प्लैनेट की तस्वीर खींची है। ये इन्फॉर्मेशन गलत थी क्योंकि ये काम पहले भी हो चुका है।
इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद भी पब्लिक में यह परसेप्शन फैल गया कि गूगल का प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो उस प्रेजेंटेशन में सिर्फ 15 मिनट गूगल बार्ड के बारे में बताया गया है और उसके बाद गूगल के बाकी प्रोडक्ट्स को दिखाया जाने लगा है और इससे यह भी पता चला है कि गूगल अभी चैट जीपीटी से लड़ने में तैयार नहीं है। इसी वजह से गूगल को इस प्रेजेंटेशन के बाद $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट इस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रहा है क्योंकि अचानक उनके हाथ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई है। उनके पास फाइनल ये मौका है कि वो गूगल सर्च को बीट करके बिंग को इस मार्केट के लीडर बना सकें। इस वक्त बिंग और माइक्रोसॉफ्ट के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उनकी हालत वैसे ही खराब हो रही थी, लेकिन अब फाइनली वो गूगल को चैलेंज कर रहे हैं। गूगल ने पिछले साल गूगल सर्च से $12,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और अगर माइक्रोसॉफ्ट उनका आधा या उससे कम भी मार्केट शेयर लेने में कामयाब हो जाता है तो ये बिजनेस के लिए काफी अच्छा होगा। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को बिंग के अलावा अपने बाकी प्रोडक्ट्स में भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। आज माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपने ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी इंटीग्रेट कर दिया है और इसका डेमो भी उनकी प्रेजेंटेशन में देखा गया था। माइक्रोसॉफ्ट एज से जब कैप कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली गई तो वो 15 पेजेस लंबी थी। इस डेमो में चैट जीपीटी से इसकी समरी निकालने के लिए कहा गया और उसने ये कर दिया। इसके बाद उसने डॉक्यूमेंट कोई दूसरी कंपनी की रिपोर्ट से कंपेयर करने के लिए कहा और चैट जीपीटी ने उसे दूसरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके दोनों के कंपैरिजन दो एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। आज सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट या फिर मार्केट एक्सपर्ट नहीं बल्कि गूगल के अपने लोग भी चैट जीपीटी को एक सुपीरियर प्रोडक्ट मान रहे हैं। जीमेल के फाउंडर ने तो ये तक कह दिया है कि अगर गूगल ने इसका मुकाबला नहीं किया तो अगले 2 साल में टेक्नोलॉजी गूगल को बर्बाद कर देगी। लेकिन क्या गूगल इस खतरे को संभाल पाएगा? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम गूगल बार्ड की बात करें तो वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है और जिस तरह की वो गलतियां कर रहा है, पहले चैट जीपीटी भी इस तरह की गलतियां किया करता था, जिसका मतलब है कि अगर गूगल पर थोड़ा सा काम करें तो इसे बेहतर कर सकता है। गूगल के पास आज मार्केट डोमिनेंस भी है। एंड्रॉइड फोन्स में तो लोग क्रोम को ही यूज करते हैं, लेकिन साथ ही गूगल एप्पल को भी हर साल पैसा देता है ताकि वो क्रोम को आईफोन्स और मैकबुक्स में एक डिफॉल्ट ब्राउजर की तरह रख सके, जिससे कि लोगों के गूगल सर्च इस्तेमाल करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इस मार्केट डोमिनेंस के कारण गूगल अब भी बिंग को आगे नहीं निकलने देगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि अपने यूजर्स को वो अपनी ही वेबसाइट पर रख सके। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों में गूगल के कई इंजीनियर्स ने इसलिए भी वहां जॉब छोड़ दी थी क्योंकि गूगल एआई टेक्नोलॉजी पर बहुत धीरे काम कर रहा था और उन्हें लॉन्च करने से डर रहा था। इसीलिए इंजीनियर्स या तो बाकी स्टार्टअप्स में चले गए या फिर उन्होंने खुद के स्टार्टअप शुरू कर दिए। आज गूगल का फोकस जब दोबारा एआई की तरफ आया है तो गूगल के पास इंजीनियर्स भी लौटना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गूगल ने तेजी से कई सारी एआई कंपनियों और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में जाकर गूगल के इस एम्पायर का हिस्सा बन सकते हैं। इस लड़ाई का अंत जो भी हो, लेकिन अंत में इसका फायदा तो हमें ही मिलने वाला है। लेकिन फिर भी आप इस एआई वॉर से क्या समझते हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट जीत पाएगा या फिर आज भी गूगल को हराना मुमकिन नहीं है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।